नमस्कार। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं चंद्रशेखर बापट प्रस्तुत करता हूँ दासबोध। छठे दशक के तीसरे समास में सगुण और निर्गुण की चर्चा है। यह ब्रह्मांड, पृथ्वी और हम सब वास्तव में माया का भ्रम है, यह बताया गया है। जो जो नष्ट हो जाता है वह सब वास्तव में था ही नहीं और केवल भ्रम था, यह भी कहा गया है। यह समझना कठिन है क्योंकि हम सब जो पांचों इंद्रियों का महसूस होता है वही वास्तव में है, ऐसा मानकर चलते हैं। उसके परे भी कुछ है, यह मानते ही नहीं। और दुनिया में इतनी चीज़ें हैं कि हमारी सोच उनके जंजाल से बाहर निकल ही नहीं सकती। जो उत्पन्न होता है वह कभी तो नष्ट भी हो जाता है, वह सब माया है। उसी में हम सब यानी हमारे शरीर भी है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इस क्रम से सब बनता है। इन्हीं पांच की अलग अलग मात्रा से अलग अलग चीज़ें बन जाती हैं। ठोस, तरल और वायु रूप। समय के साथ ये सब नष्ट हो जाती है और जिस परब्रह्म से यह सब बना रहा है वह रह जाता है, परब्रह्म ही रह जाता है। दशक 6 समास 3 मायोद्भव निरूपण। निर्गुण आत्मा निर्मल है, जैसे कोई अंतराल है। घना, निर्मल और निश्चल, जो सदा रहे वह आत्मा है। जो अखंड है, अटूट है, विशालतम से विशाल है। गगन से भी बड़ा है, जो सूक्ष्मतम से सूक्ष्म है। एहसास न होता, दिख न सकता, उत्पन्न और नष्ट न होता। ना ही आता ना ही जाता, पर ब्रह्म बस ऐसा होता। ना हिलता ना बदलता है, ना टूटता ना फूटता है। पर ब्रह्म ऐसा है जो ना बनता है न बिगड़ता है। जो हरदम सबके सामने है, निष्कलंक निर्दोष भी है। आकाश पाताल अंदर बाहर, सभी जगह जो होता है। निर्गुण ब्रह्म अविनाशी है, नाशवान वह माया है। सगुण निर्गुण दोनों का माया तो एक मिश्रण है। सगुण और निर्गुण दोनों ज्ञानी जन पहचानते हैं। दूध पानी से दूध हम राजहंस ही चुनते हैं। पंच महाभूतों का जो है आत्मा तो उन सब में है। नित्यानित्य विवेक से ही यह बात समझ में आती है। जब गन्ना खाओ रस ही पीना, थोड़ा थोड़ा छोड़े देना। दुनिया के जंजाल से सच्चे ईश्वर को पहचाना करना। दुनिया की कोई वस्तु आत्मा की उपमा योग्य नहीं, फिर भी उपमा के बिना कोई वर्णन संभव हुआ नहीं। आत्मा स्वरूप सब जगह है, तो फिर माया उसमें कैसे है। स्थिर आकाश में हवा का झोंका जैसे बहता जाता है। तेज वायु से बनता और तेज से जल निकलता है। फिर जल से सारी पृथ्वी अपने आप बन जाती है। जो भी जीव बने पृथ्वी पर, पृथ्वी से ही बनते हैं। आरंभ और अंत में भी जो, वह तो परब्रह्म ही है। उत्पन्न हुआ जो भी, जब भी नष्ट कभी तो होता है। पर जब जैसा ब्रह्म प्रारंभ में था, वैसा ही अंत में होता है। कुंभ से पहले भी आकाश, कुंभ में भी आकाश ही है। कुंभ फूट जाए फिर भी आकाश वहाँ पर होता है। प्रारंभ में परब्रह्म होता, उससे विश्व निर्माण होता। विश्व नष्ट होता है पर परब्रह्म रह जाता है।
जो भी जब निर्माण हुआ सब में ब्रह्म पहले से था। नष्ट सभी हो जाए फिर भी ब्रह्म वही रह जाता है। ऐसे अविनाशी परब्रह्म का ज्ञानी आश्रय लेते हैं। दृश्य को अनदेखा कर खुद खुद को ही पा जाते हैं। विवेक से देह को देखो तो प्रत्येक तत्व नष्ट होता है। हम केवल देह नहीं ऐसा हमें एहसास हो जाता है। खुद को खुद जब खोजते हैं हम खुद भ्रम में भ्रम है लगता है। भ्रम को दूर हटाकर निर्गुण ब्रह्म हम ही बन जाते हैं। देह अहंकार का निराश आत्मनिवेदन होता है। देह का भ्रम समाप्त होने पर द्वैत समाप्त हो जाता है। सार असार की खोज करो असार दूर हो जाता है। फिर जो सार बचा रहता निर्गुण ब्रह्म कहलाता है। पहले सिर्फ ब्रह्म होता वह विश्व में भरा होता है। फिर विश्व नष्ट हो जाता है पर ब्रह्म वही रह जाता है। विवेक से विश्व को खोजो तो दृश्य नष्ट हो जाता है। खुद की पहचान खुद को फिर अपने आप हो जाती है। अहंकार खुद बनाया हमने वह खोजो तो न मिलता है। अहंकार भ्रम जाने से खुद आत्मस्वरूप बन जाता है। पंच तत्वों का निराश होता फिर निर्गुण आत्मा बन जाता है। इसके उपरांत अहंकार उसमें कभी न रह सकता। पंच तत्व अहंकार गए तो निर्गुण रह जाता है। मैं ही ईश्वर का एहसास आत्मनिवेदन होता है। आत्मनिवेदन होने पर भगवान भक्त एक होते। अलगपन सारा टूटा दूर हटा वे सच्चे भक्त बन जाते हैं। जन्म मरण निर्गुण को नहीं पाप पुण्य निर्गुण को नहीं। निर्गुण से अनन्य होने पर मुक्त सभी हो जाते हैं। पंच तत्वों से घिरा हुआ है संशय से मन भरा हुआ है। भ्रम से खुद को ना पहचान मैं कौन हूँ ये कहने लगता है। भूतों में फंस को हम कहता विवेक से सो हम कहता। मैं तू का भेद मिट जाने पर मैं कौन वह कौन समाप्त होता। ऐसे अनुभव में सारे संत हमेशा रहते हैं। देह में रह देह से परे वे रहने लग जाते हैं। तभी बार बार वह बात बतानी हमको पड़ती है। क्योंकि संशय का भूत मन से आसानी से ना जाता है।